देखी, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हवा में प्रदूषण का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 1000 को पार कर चुका है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब जगह इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूरी तरह से स्मॉग की चादर ने अपनी लपेट में ले लिया है दिल्ली एनसीआर को और हर जगह इसी तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं। हर जगह स्मॉग ही स्मॉग है और सांस लेना इस हवा में दुश्वारियां पैदा कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और जो ये स्तर है दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह की इस वक्त प्रदूषण की स्थिति है, ये अपने चरम पर है। यहाँ पे घूमने आए, पोल्यूशन देखने आए कि कितना पोल्यूशन है। अक्सर सुना करते थे कि दिल्ली में पोल्यूशन होता है। ये फर्स्ट टाइम मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा पोल्यूशन है। यहाँ पे सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही है, आंखों में दिक्कत हो रही है। तो आज सुबह सुबह हमने देख लिया कि कितना पोल्यूशन रहता है, काफी ज्यादा पोल्यूशन है। ये डेंजरस है हेल्थ को। आज जैसे सैटरडे वीकेंड शुरू हो गया है, आज संडे हो गया है सैटरडे से, और हम सेलिब्रेट करने आए थे कि चलो कुछ अपना वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे। और आज यहाँ इतना पोल्यूशन देख रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते से देख रहे हैं दिवाली हो गई है, सब कुछ हो गया, फेस्टिवल खत्म हो गया है, लेकिन ये पोल्यूशन वैसे ही है जैसे आज फिर से हमें देखने को मिल रहा है। और शायद ये हमारा संडे इसी तरह से जाएगा जैसे पोल्यूशन देखते देखते। रोज से ज्यादा लग रहा है आज आपको? नहीं, आज रोज से ज्यादा इसलिए लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा लग रहा है पोल्यूशन। मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे हम राष्ट्रपति भवन देखने आए थे, बट यहाँ पे तो विजिबिलिटी ही नहीं है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से ये हुआ है। आंखों में जलन भी हो रही है और उसके वजह से हम मास्क पहन के भी घूम रहे हैं। तो कंडीशन तो बहुत ठीक नहीं है, सीवियर है यहाँ पे। की चादर ने पूरे दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से घेर दिया है। हम इस समय दिल्ली के सबसे फेमस सिग्नेचर ब्रिज पर हैं, जो वजीराबाद से लेकर जो है वो आपको ईस्ट दिल्ली की तरफ जोड़ता है। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है इस समय। ये वो फेमस टावर है सिग्नेचर ब्रिज में, जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं और खासतौर पर जो लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो यहाँ पर खड़ा होकर अपनी फोटो ना खिंचाए। आपको ये स्थिति देखिए सिग्नेचर ब्रिज पे इस समय क्या माहौल है। विजिबिलिटी जो है वो इतनी कम हो गई है कि जहां हम खड़े हैं वहां से आपको ये टावर हमसे 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्लियरली हम इस टावर को नहीं देख पा रहे। और इसके अगर चारों तरफ भी आप देखें, सिग्नेचर ब्रिज काफी लंबा है ये, उसके चारों तरफ अगर आप अमूमन यहाँ से गुजरते हैं तो आपको चारों तरफ जो है वो बिल्डिंगे या घर जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो नजर आएंगे। लेकिन इस समय आपको पूरा जो धुएं की जो पूरी एक चादर है वो आपको चारों तरफ इस सिग्नेचर ब्रिज की दिखाई देगी। ये वो स्थिति है। और आज आपको बता दें कि इमरजेंसी की जो स्थिति है उस तरह की स्थिति बनी हुई। हालांकि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कल ही इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी थी। उसी के चलते जो है वो स्कूल्स भी बंद है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, और साथ ही साथ कल से जो ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो भी शुरू होने वाला है। लेकिन आज अगर हम बात करें, संडे का दिन है और जो AQI लेवल है वो करीब 900 तक पहुंच चुका है। अलग अलग जगहों में अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसी भी है जहां पर 1000 से ऊपर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहा है। PM2.5 और PM10 एक्सट्रीमली डेंजरस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो है वो लोगों को एक ही हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से या फिर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कि वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन सही बात ये है कि इतनी जब खराब स्थिति हर साल होती है तो हमारी सरकारें आखिर कर क्या रही हैं। और एक लंबे समय से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की जो सरकारें हैं वो आपस में लड़ रही हैं। उनका यही कहना है कि एक सरकार दूसरे के ऊपर जो है इसका ठीकरा फोड़ रही है, इस स्मॉग का, इस धुंध का। लेकिन अगर जो असलियत है वही यही है कि जो पराली जलाई जा रही है हरियाणा, पंजाब में, और साथ ही साथ दिल्ली में जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, ये तमाम चीजें मिलकर ये स्थिति के लिए जिम्मेदार है कि दिल्ली में आज जो है वो लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और खासतौर पे जो बच्चे और बूढ़े हैं, खासतौर पे जिन्हें अस्थमा की दिक्कत है, उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इस समय दिल्ली में बनी हुई है। कैमरामैन पवन के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर के इस वक्त प्रदूषण की वजह से बुरे हाल है और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे दोस्त सहयोगी जुड़ रहे हैं। जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जतिन, आपका रुख कर लेते हैं। लगातार आप दिखा रहे हैं तस्वीरें भी कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर इस वक्त स्मॉग की चपेट में है। इस वक्त भी अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं और हालात बता दें।
देखिए हालात बेहद खराब हैं। 813 है एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद के वसुंधरा जोन में, और वसुंधरा जोन में इंदिरापुरम भी आता है, साहिबाबाद भी आता है जहां पर मैं मौजूद हूं, और इसके अलावा तमाम जो पॉश इलाके हैं वो आते हैं। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, हेल्थ इमरजेंसी जैसा हो गया है। मास्क के जो रेट हैं वो अचानक से बढ़ गए हैं, और कई जगहों पर हम गए तो हमने देखा मास्क मिल ही नहीं पा रहा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तस्वीरें भी दिखाते हुए आपको बता देता हूं, तमाम जो धुंधलापन है वो आपको नजर आएगा। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये दिल्ली से आने वाला वो रास्ता है, जीटी रोड है, जहां पर आप देखेंगे कि तमाम जो गाड़ियां हैं उनको अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। और जब हमारी वाहन चालकों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि दिन के समय ज्यादा कुछ नजर नहीं आ पा रहा है, थोड़ी ही दूरी पर अगर कोई बिल्डिंग है तो वो नजर नहीं आ पा रही है। रियलिटी चेक में भी ये बात साफ हो गई। तो कुल मिलाकर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम ये सोच रहे थे कि कल बारिश हुई है, बहुत कम है, इसी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स तक को इफेक्ट हो रहा है। हो सकता है इंडिया का जो आज मैच है बांग्लादेश का वो भी इसके इम्पैक्ट में आ जाए। देवेंद्र, आप क्या अपडेट देंगे, क्या हालात हैं गुड़गांव में? देखिए बिल्कुल सुबह से जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 500 के पार था वो 600 के पार हो चुका है, और इस वक्त मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरह से प्रॉब्लम आपको करनी पड़ रही है? देखो जी, आंखों में मेरे में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, सांस के लिए मैंने रुमाल लगाया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार कहते हैं जी हरियाणा वाले कर रहे हैं, हरियाणा कहते हैं पंजाब के कर रहे हैं, दिल्ली कहते हैं पंजाब हरियाणा। हर बार यही आफत आती है, हर बार दिसंबर नवंबर में यही चीज होती है। जब समय पता है यही होना है तो भाई पहले कार्रवाई कर लो, पहले इंतजाम कर लो। दिवाली के तुरंत बाद ये होना है, सबको पता है, पर फिर भी अब आदेश कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ओड इवन कर देंगे, ये चला देंगे, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई, पहले क्यों नहीं करते? आपको किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है? सांस लेने पर हो रही है और दिक्कत ज्यादा आ रही है, उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, तो हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ वीआईपी इलाकों में पानी से लग रही है। पोल्यूशन गुड़गांव से, हाँ पोल्यूशन गुड़गांव से, ये धुआं बहुत हो रहा है। बिल्कुल, देखिए धुआं बहुत हो रहा है, जिस तरह से पोल्यूशन, जैसे स्मोक जिस तरह से पूरी तरह से शहर में फैला हुआ है और पूरा शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि करीब 650 के पार ये पहुंच चुका है। ठीक है देवेंद्र, और आम जनता की जो झल्लाहट है, गुस्सा है, वो समझ में भी आ रहा है, क्योंकि वो हर साल इसी तरह की सिचुएशन को झेलते हैं और प्रिकॉशंस रखते हैं। अरुण धनता मेरे सहयोगी इस वक्त मंडी हाउस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या हालात हैं जहां आप मौजूद हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं जो लोग यहाँ पर उनसे बातचीत करूं, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा मंडी हाउस का नजारा। हालांकि अब थोड़ा सा जो है वो सूरज निकल चुका है, तो थोड़ी सी राहत जरूर है स्मॉग से, लेकिन अभी भी आपको दिखाई दे रहा उन पेड़ों के ऊपर टॉप में कि अभी भी वो एक लेयर है स्मॉग की जो लगातार सुबह से बनी हुई है, और आज जो है वो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन नेशनल कैपिटल रीजन में है। आइए लोगों से बात करते हैं जो मंडी हाउस में आप देख सकते हैं कि मास्क पहन के लेकर, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर अपने आपको थोड़ा सा आपको बचाना है तो मास्क। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से देखते हैं, स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और ये हर साल ऐसा होता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वही जिम्मेदार है कि आप 5 साल से सत्ता में हैं, जनता के लिए आपने कुछ किया नहीं, पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपने कोई इसके लिए व्यवस्था ही नहीं करी है कुछ भी। आंखें जलती हैं, निकलते हैं, अस्पताल आना जाना दूभर हो जाता है, क्या बताएं। अब ऑड इवन और चला दिया है, गाड़ियां कम है, बसें नहीं है उतनी ज्यादा, तकलीफ तो पब्लिक झेलेगी ना। ऑड इवन का जो इन्होंने बात उठाई, और आपको लगता है ऑड इवन से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आज जो स्थिति है, आज तो मेरे ख्याल से शायद ही हमने पिछले दिनों में इस तरह की स्थिति देखी हो। सर, फर्क क्या पड़ेगा, बल्कि जनता और परेशान होगी। देखिए, पॉल्यूशन का विकल्प ऑड इवन नहीं हो सकता। मात्र इतने 2 करोड़ से ज्यादा पब्लिक है, उसमें आप मात्र 3000 सरकारी बसें हैं, और 3000 सरकारी बसों से आप समझ रहे हैं कि फिर जनता, उसमें भी बस सेवा फ्री कर रखा है महिलाओं के लिए, तो आदमी जाएगा किससे? गाड़ी आप रोक रहे हैं, ठीक है अरुण, यानी आम जनता की जो बौखलाहट है वो समझ में आ रही है क्लियरली, क्योंकि साइंटिस्ट भी परेशान है कि किस वजह से ये स्मॉग इफेक्ट बना हुआ है। आज संडे, ट्रैफिक कम है, लेकिन फिर भी इस तरह से स्मॉग हर तरफ छाई है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन इस वक्त अरुण जेटली स्टेडियम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, सबकी निगाहें आज स्टेडियम की तरफ इसलिए क्योंकि मैच होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, लेकिन स्मॉग इस जो मौसम और ये मैच पर हावी हो सकता है, आज हो सकता है कि मैच हो ना पाए।
जी बिल्कुल, हम जब भी स्टेडियम के बाहर होते हैं, मैच ठीक शुरू होने से ठीक पहले हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि क्या भारत ये मैच जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। लेकिन आज हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो एसडीएमसी की गाड़ियां देख रहे हैं, ये वाटर टैंकर्स है। यहाँ पर अभी पिछले 2 घंटे से लगातार पेड़ों पर, ग्राउंड पर छिड़काव हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पोल्यूशन से बचने की कोशिश डीडीसी करना चाहती है। हालांकि बीसीसीआई बिल्कुल साफ तौर पर कह रही है कि मैच टाइम पर ही होगा। हमने सारी वो फॉर्मेलिटीज पूरी करी है, हमने सीपीसीबी से परमिशन ली है, हमने उन तमाम अथॉरिटीज से परमिशन ली है कि मैच शेड्यूल टाइम पर हो और पोल्यूशन की वजह से मैच रद्द नहीं हो। लेकिन आखिरी में मैच रेफरी के ऊपर डिसीजन जाता है कि इतनी कम विजिबिलिटी में अगर बॉल दिखने में कहीं ना कहीं प्लेयर्स को दिक्कत होए और स्मोक की वजह से प्लेयर्स की हेल्थ अफेक्ट होगा, तो वो मैच रेफरी ही डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम वो फैंस हैं जो मैच देखने के लिए आए, उनसे पूछेंगे कि ऐश्वर्या, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। फिलहाल दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहां से हालात का जायजा लिया था जतिन ने, उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ऐसा लग रहा है मानो इस समय सांस नहीं ले रहे बल्कि हम जहर पी रहे हैं। जी हाँ, स्थिति और हालात यही कह रहे हैं। मैं दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हूं और विजिबिलिटी बहुत कम है। आप देखिए, थोड़ी ही दूरी से आ रहे वाहन नजर नहीं आएंगे। दिवाली के बाद से ये स्थिति बद से बदतर हो रही थी, लेकिन कल शाम और आज सुबह जब बारिश हुई तो ऐसा लगा कि हालात बदलेंगे, लेकिन हालात बदले नहीं और बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दिन के समय लोगों को, जो वाहन चला रहे हैं, वाहन चालकों को लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। और सामने जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का एग्जिट पॉइंट है और वो यहाँ से साफ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी ही दूरी पर आ रही बसेस क्लियर नजर नहीं आ रही हैं। और मैं अगर पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ही दूरी पर आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन भी है और वो भी साफ नजर नहीं आ रहा है। वो फुटओवर ब्रिज है, वो नजर नहीं आ रहा है। यानी ये तमाम चीजें बताने का मकसद यही है कि जो विजिबिलिटी है बहुत कम है और साथ ही साथ ये जो जहर फिजाओं में घुला हुआ है वो परेशान कर रहा है। आप बताइए, ऑटो चालक हैं आप, कितनी दिक्कत आ रही है इस समय गाड़ी चलाने में? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और आंख में मिर्ची लग रही है। ऑटो चला पा रहे हैं? विजिबिलिटी कितनी कम है? विजिबिलिटी बहुत कम है जी, चलाने में परेशानी हो रही है जी। हाँ जी। आप सुन सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है। ये बताइए साहब, मास्क लगा के चल रहे हैं लेकिन राहत मिल पा रही है क्या? राहत मास्क से भी नहीं है जी, बहुत परेशानी हो रही है जी। आंखों में भी धूल जमी पड़ी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि कब ये हालात सुधरेंगे। उम्मीद ये थी कि जब बारिश होगी और थोड़ी बहुत हवा चलेगी तो ये जो प्रेशर है कम होगा, जो स्मॉग है वो नीचे आएगा और जो खुली हवा है वो थोड़ी बहुत महसूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये मास्क लगाने की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इस मास्क से भी ज्यादा फर्क लोगों को नहीं पड़ रहा। इतनी ज्यादा तकलीफ का ये जो पूरा माहौल है वो बन गया है। दिल्ली के आनंद विहार से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। पोल्यूशन के चलते जो हालात दिल्ली में पैदा हुए हैं वो हम आपको तमाम जगहों से दिखा रहे हैं। ये डीएनडी रोड है और यहाँ पर सामने यमुना नदी बहती है, लेकिन आपको यहाँ पर जो कोहरा है वो इतना ज्यादा है कि आपको यमुना नदी नजर नहीं आएगी। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। इस तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन पंकज से कह रहा हूँ कि वो दिखाए आपको। देखिए ये यमुना नदी है, लेकिन इस समय पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढक चुकी है, या फिर ये कहें कि स्मॉग की जो चादर है उसने अपने आगोश में ले लिया है इस पूरे इलाके को, और इसी के चलते यमुना नदी भी यहाँ पे आपको ठीक से नजर नहीं आएगी। इस तरह अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर खेत खलिहान है, लेकिन वो भी इस कोहरे की चादर के पीछे कहीं छिप गए हैं। और इस प्रदूषण ने तमाम लोगों को तो जीना मुहाल कर ही रखा है। साथ ही साथ जो पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया में जो वाहन चालक हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डीएनडी रास्ता है। डीएनडी का यही रास्ता नोएडा के लिए आपको ले जाएगा और अगर आपको दिल्ली के लिए मुड़ना है तो वही इसी रास्ते से आपको जाना होगा। यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से कोहरे के चलते दिक्कतें हो रही है लोगों को। प्रदूषण के चलते जो हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो स्मॉग की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है, वो अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक है। और अभी ये स्थिति आने वाले 1 से 2 दिनों तक ऐसे ही जारी रह सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगर बरसात दिल्ली के अंदर नहीं होगी जोरदार तो ये स्थिति ऐसे ही बनी रह सकती है। साफ तौर पर ये जो स्थिति प्रदूषण के चलते इस वक्त पैदा हुई है, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को ये स्थिति डरा रही है।
कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पूरी दिल्ली इस वक्त धुआं धुआं हो गई है और दिल्ली के जिस भी इलाके में हम इस वक्त जा रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यही माहौल नजर आ रहा है। यही हर जगह कोहरा, स्मॉग और हर जगह ऐसी घुटन सी महसूस हो रही है कि हालात आपके सामने हैं। इस वक्त ठीक मेरे सामने जो आप ये मकबरा देख रहे हैं, ये रहीम का मकबरा है। इसे खाने खाना टूम्ब या खाने खाना मकबरा कहा जाता है। ये बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा है इस वक्त, और ये हाल तब है जब हम बिल्कुल करीब हैं इस मकबरे के। हम बिल्कुल दूर नहीं हैं, यहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही ये मकबरा हमारे सामने है, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो अभी जो हालात सुबह थे वही हालात अभी भी हैं, यानी कि विजिबिलिटी करीब 300 से 400 मीटर के आसपास बनी हुई है। और ये विजिबिलिटी जो हमें बताई गई है, ये एयरपोर्ट और जो सफदरजंग इलाका है एयरपोर्ट का, वहां के ये हाल है। और इसी तरीके के हालात दूसरे इलाके जो दिल्ली के हैं वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जो दिन में ही फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, और कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जो हेडलाइट्स ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और ऐसे में गाड़ी चलाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात है दिल्ली के अंदर इस वक्त। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है उन लोगों को जो सांस के पेशेंट हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इस मौसम के अंदर और खासतौर पर जब स्मॉग हो, प्रदूषण दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा हो, तो ऐसे में सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। ऐसे में अगर आप घर से मास्क लगा करके निकलेंगे, कहीं ना कहीं आपकी सेहत पर इस प्रदूषण का उससे कम असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, गगनदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गगन, एक तो आप पहले बता दीजिए कि आप कौन सी लोकेशन पे मौजूद हैं और आप क्या देख पा रहे हैं, अगर तस्वीरें हमें दिखा पाएं। बिल्कुल बताना चाहिए, इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ जलंधर नेशनल हाईवे के ऊपर। हालांकि इस हाईवे की बात करें तो सुबह यहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो रखी थी। यहां पर भी पंजाब में भी पराली का जो धुआं है उसका असर देखने को मिला था, पर अब यहां पर जरूर हम कह सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी ठीक हो चुकी है। पर अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें जो है उन तमाम इलाकों की अगर जूम करके दिखाने की कोशिश करें तो कुछ हद तक अभी भी जो स्मोक की चादर है वो नजर आ रही है। अभी भी यहां पर पंजाब में इसका असर देखने को मिल रहा है। बात करें सीएम सिटी पटियाला की, तो पटियाला में काफी ज्यादा क्वालिटी इंडेक्स जो हवा का है वो खराब हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि अब धुआं जो है वो उनके घरों के अंदर भी आ चुका है, घर का जो गेट है उनको वो दिखाई नहीं दे रहा। वहीं बात करें पंजाब के और शहरों की, जलंधर की, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम चंडीगढ़ जलंधर हाईवे के ऊपर मौजूद हैं, तो यहां पर जरूर सुबह जो विजिबिलिटी थी काफी कम थी। और वहीं हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अभी आए हुए बयान की, तो उनका कहना है कि उनकी तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से इस बार पराली के ऊपर रोक लगाई गई है। पर अगर वो रोक लगाई गई है और उसका असर यहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उनका कहना है कि अगर रोक लगाई गई होती तो शायद दिल्ली एनसीआर की इतनी बदतर हालात आज न होते। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये जनता अब सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि सांस जब घुटने लग गया है तो प्रदर्शन करने पे आम जनता आमादा हो गई है। और ये किसी न किसी तरीके की एक बौखलाहट और कंप्लेंट है सरकार से, क्योंकि प्रशासन और सरकार सांस लेना हमारा दुबर हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। और यही बताते हुए कांग्रेस का ये प्रदर्शन है जो केजरीवाल के खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए हैं। अब आम जनता परेशान है और अब कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के समर्थक सड़कों पर नजर आ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। और पोल्यूशन की वजह से त्रस्त लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी प्रिकॉशंस या कहें कि स्टेप उठाए गए हैं वो नाकाफी लग रहे हैं। संडे का दिन है तो ये भी नहीं कह सकते कि सड़कों पर ट्रैफिक है, और तब भी पोल्यूशन इतना बढ़ गया है।
मास्क लगा के घूम रहे हैं यहाँ पे? जी यहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन है और जैसे सफोकेशन जैसा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे। Suffocation सा? जी बच्चों ने भी कुछ बताया कि उनको भी कोई दिक्कत हो रही है इसी तरीके की? जी नहीं, बच्चे तो ऐसा कुछ फील नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ऐसे पहना दिया है। ये तो कुछ वो फील ही नहीं कर सकते। आप भी मैम यहाँ पर आए हुए हैं अपने परिवार हाँ के जी, साथ? मेरा आँख पूरा जल रहा है, मतलब एकदम शाम होते होते तो आँख पूरा लाल हो जा रहा है। आँख लाल हो रहा है। परेशानी बच्चों को भी हो रही है। बच्चों ने किसी में कुछ कहा कि उनको तकलीफ हो रही हो सांस लेने में या फिर? बोल रहा है, पता नहीं, वो समझ नहीं पा रही है, शायद वॉमिटिंग टेंडेंसी ये वो सब बोल ही रही है, शायद उसी का साइड इफेक्ट होगा। आज जो खेला है बांग्लादेश और इंडिया का के बीच में और T20 देखने के लिए आए। T20 देखने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप सभी लोगों को परेशानी हो रही है सांस लेने में या फिर दूसरी चीजों में? जी यस, परेशानी होता है हमारा सभी लोग के। और आते आते बहुत सारा इरिटेशन, आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ इरिटेशन इन द थ्रोट। यस, सो इट्स आई मीन, और लेकिन ये हर साल होता है और वी वर जस्ट वंडरिंग कि क्यों, मैंने क्या ऐसी चीज है जो हम लोग नहीं कर सकते। बाहर भी हम लोग घूमते हैं और पोल्यूशन के लिए इतना सारा अलर्टनेस है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। आई रियली वंडर दिस। कि मैम पुणे में आप लोगों को कभी ऐसी स्थिति नजर आई या फिर किसी और आप लोग घूमते होंगे? नहीं, पूना में तो कभी ऐसे नहीं हुआ है, ये पहली बार, मैं तो ऐसा पहली बार देख रही हूँ। इट इज क्यों बच्चे को सब दिखाने के लिए हम लाए हैं, लेकिन हम उसे गाड़ी से भी नहीं उतार पाए। तो हम लोग परेशान हैं और हर बार की परेशानी इसी तरह की होती है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गगन, जतिन और देवेंद्र। हम वापस इसी पर लौटेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।